क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं। लोग हारते नहीं, धीरे धीरे अंदर से टूट जाते हैं। कभी ध्यान दिया है, ज़्यादातर लोग शुरुआत तो बहुत जोश से करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सब छोड़ देते हैं। जिम जाना छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, सपने छोड़ देते हैं और फिर धीरे धीरे खुद पर भरोसा भी छोड़ देते हैं। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? उन्हें लगता है कि वो हार गए, जबकि सच ये होता है कि वो कभी पूरे दिल से लड़े ही नहीं। क्योंकि लड़ाई बाहर की नहीं थी, लड़ाई अंदर की थी। हर सुबह जब अलार्म बजता था तो सपना और बिस्तर दोनों सामने होते थे और वो बिस्तर चुन लेते थे। हर बार जब मेहनत करनी होती थी तो मन कहता था कल से करेंगे, और यही कल धीरे धीरे पूरी ज़िंदगी खा जाता है। रुको, सोचो, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ थोड़ा थोड़ा हारता रहे तो एक दिन वो पूरी तरह टूट जाता है। यही वजह है कि 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बड़े तूफान से नहीं हारते। वो रोज़ की छोटी छोटी हारों से हार जाते हैं। और आज शायद तुम भी उसी जगह खड़े हो। ऊपर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर तुम खुद से लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम्हारे पास सपने हैं, लेकिन लगातार मेहनत करने की आदत नहीं। तुम्हें सफलता चाहिए, लेकिन दर्द सहने की तैयारी नहीं। और सच यही है, जिस इंसान को सभी परिणाम चाहिए लेकिन संघर्ष नहीं, वो कभी ज़्यादा दूर नहीं जा पाता। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ चाहने वालों की नहीं, सहन करने वालों को आगे बढ़ाती है। थोड़ा रुक कर ये सोचो, जब तुम छोटे थे तुम बहुत बड़े सपने देखते थे। तुम सोचते थे एक दिन सब बदल जाएगा, घर बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। लेकिन आज तुम खुद को समझाने में लगे हो कि चलो जैसा चल रहा है ठीक है। और यहीं से इंसान ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जब वो अपने सपनों के साथ समझौता कर लेता है। याद रखना, गरीब होना उतना दर्द नहीं देता जितना अपने अंदर की आग को मरते देखना देता है। और यही आग धीरे धीरे ज़्यादातर लोगों में ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को कंट्रोल करना नहीं सीखा। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है। मन कहेगा आज आराम कर लो, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, तुमसे नहीं होगा। और अगर तुम हर बार अपने मन की सुनोगे तो ज़िंदगी भर पछताओगी। क्योंकि मन तुम्हें आराम देगा, लेकिन वही आराम एक दिन तुम्हें कमज़ोर बना देगा। सुनो, एक लड़का था, बहुत बड़े सपने थे उसके। वो कहता था मैं अपने घर की हालत बदल दूंगा। पहले दिन वो सुबह जल्दी उठा, दूसरे दिन भी मेहनत की, तीसरे दिन थोड़ा थक गया, फिर दोस्तों ने बुलाया, वो चला गया। फिर एक दिन आराम किया, फिर कहा कल से पक्का। और यही कल 2 साल तक चलता रहा। अब वो वही लड़का है, लेकिन सपने छोटे हो गए, आंखों की चमक चली गई। अब वो सिर्फ दूसरों की सफलता देखकर सोचता है मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन सच क्या था? किस्मत खराब नहीं थी, आदतें कमज़ोर थी। और यही बात बहुत लोगों को समझ नहीं आती। सफल लोग अलग पैदा नहीं होते, बस वो अपने मन को हारना सीख लेते हैं। जब उनका मन कहता है रुक जाओ, तब वो चलते रहते हैं। जब दर्द होता है तब भी वो मेहनत करते हैं। जब कोई साथ नहीं देता तब भी वो खुद का साथ नहीं छोड़ते। और धीरे धीरे वही लोग जिंदगी बदल देते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछो, तुम आखिर कब तक ऐसे ही जीते रहोगे? कब तक सिर्फ सोचते रहोगे? कब तक दूसरों की जिंदगी देखकर दुखी होते रहोगे? एक दिन तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन तुम्हारा शरीर भी थक जाएगा, एक दिन समय निकल जाएगा। और उस दिन अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि तुमने कोशिश ही नहीं की, तो वो दर्द बहुत खतरनाक होगा। याद रखना, हारने का दुख उतना नहीं होता जितना कोशिश न करने का पछतावा होता है। इसलिए आज से एक फैसला करो, छोटी शुरुआत करो, लेकिन रोज़ करो। मन नहीं करे तब भी करो, धीरे चलो लेकिन रुको मत। क्योंकि ज़िंदगी बदलने वाले लोग तेज नहीं चलते, वो लगातार चलते हैं। और यही निरंतरता एक दिन चमत्कार बन जाती है। याद रखना, अगर तुम खुद को जीत गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। लेकिन अगर तुम खुद से हार गए तो दुनिया का कोई इंसान तुम्हें बचा नहीं सकता। तो उठो, अभी उठो, क्योंकि तुम्हारे सपनों को तुम्हारी ज़रूरत है। और शायद आज की ये रात तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली रात बन सकती है। ज़्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो कमज़ोर हैं। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो लगातार खुद को धोखा देते रहते हैं। कभी अपने आप से सच बोलता है, सच में पूरी ईमानदारी से, कि तुम जहाँ हो उसके जिम्मेदार कौन हो? हालात, किस्मत, लोग, या तुम खुद? उसने सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो हर गलती के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। समय नहीं मिला, माहौल अच्छा नहीं था, घर वाले साथ नहीं देते, मन नहीं करता। और धीरे धीरे बहाने इतने मजबूत हो जाते हैं कि इंसान की मेहनत मर जाती है।
याद रखना, जिस दिन इंसान बहानों में सुकून ढूंढने लगता है उसी दिन उसकी तरक्की रुक जाती है। थोड़ा सोचो, अगर एक किसान बीज ही ना बोए और फिर बोले कि खेत में फसल नहीं दी तो गलती खेत की है या किसान की। ठीक वैसे ही अगर तुम रोज समय बर्बाद करो, डर में जियो, आलस में डूबे रहो और फिर कहो कि ज़िंदगी बदल नहीं रही, तो गलती ज़िंदगी की नहीं है, गलती उस इंसान की है जो सपने तो बड़े देखता है लेकिन आदतें छोटी रखता है। और यही सबसे बड़ा फ़र्क है। सपने सबके बड़े होते हैं लेकिन रोज़ की मेहनत बहुत कम लोगों पर पाते हैं, क्योंकि मेहनत में शोर नहीं होता, वहाँ ताली नहीं बजती, वहाँ कोई तुम्हें देखने नहीं आता, तुम अकेले होते हो और तुम्हारा संघर्ष अकेला होता है। और यही वो जगह है जहाँ 90% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें परिणाम चाहिए लेकिन इंतज़ार नहीं, उन्हें सफलता चाहिए लेकिन त्याग नहीं, उन्हें सम्मान चाहिए लेकिन अनुशासन नहीं। सुनो, दुनिया का हर सफल इंसान एक समय पर बहुत अकेला था। जब लोग सो रहे थे वो काम कर रहा था, जब लोग मज़े कर रहे थे वो खुद को बेहतर बना रहा था, जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे तब भी वो अपने रास्ते पर चल रहा था। और यही चीज़ एक दिन उसे भीड़ से अलग बना देती है। याद रखना, भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, इसलिए भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती। इतिहास हमेशा वो इंसान बनाता है जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, बहुत गरीब घर से था, उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, ना कोई पहचान, ना कोई सहारा, लेकिन उसके अंदर एक आग थी। वो हर दिन खुद से कहता था, मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है। शुरुआत में उसने बहुत कोशिश की लेकिन हर बार गिर गया। कभी काम बिगड़ गया, कभी लोग छोड़कर चले गए, कभी पैसे खत्म हो गए और एक रात वो पूरी तरह टूट गया। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, शायद मुझसे नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, यही वो पल होता है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन उसने उस रात एक फैसला लिया। उसने कहा, मैं धीरे चलूँगा लेकिन रुकूंगा नहीं। और बस उस दिन से उसने छोटी छोटी आदतें बदलनी शुरू की। सुबह जल्दी उठना, हर दिन कुछ नया सीखना, समय बर्बाद कम करना, मोबाइल से दूरी, बहानों से दूरी। पहले 1 महीना गया, कुछ नहीं बदला, फिर 6 महीने गए, फिर भी ज़िंदगी वैसी ही थी। लेकिन एक चीज़ बदल रही थी, वो खुद बदल रहा था। उसका दिमाग मजबूत हो रहा था, उसका आत्मविश्वास लौट रहा था। और फिर एक दिन वही लड़का जिसे लोग कमज़ोर समझते थे, अपनी मेहनत से इतना आगे निकल गया कि लोग उसकी कहानी सुनने लगे। समझ रहे हो, सफलता अचानक नहीं आती, वो रोज़ की छोटी जीतों से बनती है। रोज़ समय पर उठना, रोज़ खुद को कंट्रोल करना, रोज़ डर के बावजूद मेहनत करना, यही चीज़ें इंसान को बड़ा बनाती है। लेकिन समस्या ये है, आज लोग मेहनत कम और तुलना ज़्यादा करते हैं। दूसरों की ज़िंदगी देखकर दुखी होते हैं, क्योंकि गाड़ी खरीद ले तो दुख, कोई आगे निकल जाए तो जलन, कोई खुश दिख जाए तो खुद को बेकार समझना। और यही तुलना धीरे धीरे इंसान की आत्मा को खा जाती है। याद रखना, तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं, तुम्हारी लड़ाई उस इंसान से है जो रोज़ आईने में तुम्हें देखता है। अगर तुम उसे बेहतर बना लिया तो ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर तुम हर दिन उसे कमज़ोर करते रहे तो कोई मोटिवेशन तुम्हें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि असली बदलाव वीडियो देखने से नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद से वादा निभाना शुरू करता है, जब वो कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। सुनो, अनुशासन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हमेशा अच्छा महसूस होगा, नहीं। बहुत बार तुम टूटोगे, बहुत बार रोगे, बहुत बार मन करेगा कि सब छोड़ दो, लेकिन फिर भी चलते रहना, यही असल ताकत है। याद रखना, मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, मजबूत इंसान वो है जो हर बार गिर कर फिर उठता है। और एक दिन यही उठना उसे वहाँ पहुँचा देता है जहाँ पहुँचाने का लोग सिर्फ सपना देखते हैं। तो आज आपने आपसे एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो? अगर हाँ, तो बहाने छोड़ने होंगे, आराम छोड़ना होगा, डर के साथ चलना सीखना होगा, क्योंकि ज़िंदगी उन लोगों को कुछ नहीं देती जो सिर्फ इंतज़ार करते रहते हैं। ज़िंदगी उन्हें देती है जो दर्द में भी चलते रहते हैं। तो उठो, धीरे सही लेकिन शुरुआत करो, क्योंकि 5 साल बाद या तो तुम अपनी मेहनत पर गर्व कर रहे होगे या अपने बहानों पर रो रहे होगे। फैसला आज होगा, अभी होगा, और सिर्फ तुम कर सकते हो। एक दिन समय ख़त्म हो जाएगा और तब सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का होगा कि तुम कर सकते हो लेकिन तुमने किया नहीं। रात के 2 बजे हैं, सब सो रहे हैं लेकिन तुम जाग रहे हो, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं तुम जानते हो तुम वो ज़िंदगी नहीं जी रहे हो जो तुम जी सकते हो। तुम हंसते हो, लोगों से बात भी करते हो, सबको लगता है सब ठीक है, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो अंदर से एक आवाज़ आती है, तुम और बेहतर कर सकते हो। और यही आवाज़ धीरे धीरे इंसान को तोड़ने लगती है। सुनो, दुनिया में सबसे ख़तरनाक दर्द क्या है? गरीबी, नाकामी, धोखा
नहीं, सबसे खतरनाक दर्द है अपने अंदर की क्षमता को मरते हुए देखना। ये जानना कि तुम बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन तुम डर गए, आलस में फंस गए, लोगों की राय में खो गए और धीरे धीरे तुमने कोशिश करना ही छोड़ दिया। याद रखना, 90% लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं होता। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो लगातार आसान रास्ता चुनते रहते हैं। आराम, टालना, बहाने और फिर एक दिन वही चीज़ें उनकी पूरी ज़िंदगी खा जाती हैं। सोचो, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने सपने पर काम करे तो 1 साल में उसकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। लेकिन समस्या ये है, लोगों को सफलता चाहिए पर लगातार मेहनत नहीं। उन्हें मंजिल चाहिए लेकिन सफ़र का दर्द नहीं। और सच यही है, जिस इंसान ने दर्द से दोस्ती नहीं की वो कभी बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि हर बड़ी चीज़ के पीछे लंबा संघर्ष छुपा होता है। एक खिड़की जब सब सो रहे होते हैं तब अभ्यास करता है। एक मेहनती छात्र जब सब दोस्त घूम रहे होते हैं तब पढ़ रहा होता है। एक सफल इंसान जब दुनिया मज़े कर रही होती है तब खुद को बना रहा होता है। और यही त्याग एक दिन उसे भीड़ से अलग कर देता है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, थोड़ा दर्द आया और रुक गए, थोड़ी आलोचना मिली और टूट गए, थोड़ी देर परिणाम नहीं मिला और रास्ता बदल लिए। यही वजह है कि दुनिया में सपने देखने वाले बहुत हैं लेकिन सपने पूरे करने वाले बहुत कम। अब ध्यान से सुनो। एक बूढ़ा आदमी था, उम्र लगभग 70 साल। एक दिन वो पार्क में अकेला बैठा रो रहा था। एक लड़के ने पूछा, बाबा आप रो क्यों रहे हैं? उस बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कभी सपने थे लेकिन मैंने उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं की। मैं हर बार डर गया, हर बार मैंने कहा अभी समय है और आज समय ख़त्म हो गया। सुन रहे हो, समय सबसे ख़तरनाक चीज़ यही है। ये धीरे धीरे निकलता रहता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। आज तुम जवान हो, तुम सोचते हो अभी बहुत समय है, लेकिन सच ये है एक दिन अचानक तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे काश उस समय मेहनत कर ली होती, काश डर के बावजूद आगे बढ़ गया होता, काश खुद पर भरोसा किया होता। लेकिन तब सिर्फ पछतावा बचेगा और पछतावा बहुत भारी होता है। याद रखना, मेहनत करने में दर्द होता है लेकिन पछतावा उससे कई गुना ज़्यादा दर्द देता है। इसलिए अगर अभी तुम्हारे अंदर थोड़ी भी आग बाकी है तो उसे बुझने मत दो। लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करो, क्योंकि लोग तब भी बोलेंगे जब तुम हारोगे और तब भी बोलेंगे जब तुम जीतोगे। तो बेहतर यही है कि तुम अपने सपनों के लिए लड़ो, ना कि लोगों की राय के लिए जियो। सुनो, तुम्हारे हर दिन प्रेरणा नहीं मिलेगी। बहुत दिन ऐसे आएंगे जब कुछ करने का मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उठना, यही अनुशासन है। और अनुशासन ही हर महान इंसान की असली ताकत है। जब मन कहे आराम करो तब थोड़ा और चलना, जब डर कहे तुमसे नहीं होगा तब खुद से कहना मैं कोशिश किए बिना हार नहीं मानूंगा। यही सोच धीरे धीरे इंसान को बदल देती है और एक दिन वही इंसान जो कभी खुद पर शक करता था इतना मजबूत बन जाता है कि लोग उससे प्रेरणा लेने लगते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? एक फैसले से, सिर्फ एक फैसले से कि अब और नहीं, अब मैं खुद को बर्बाद नहीं करूँगा, अब मैं समय की कदर करूँगा, अब मैं अपने सपनों को सिर्फ सोचूंगा नहीं, उनके लिए मेहनत भी करूँगा। और शायद तुम्हारी ज़िंदगी भी आज उसी मोड़ पर खड़ी है जहाँ तुम्हें फैसला लेना है, आराम या भविष्य, बहाने या बदलाव, डर या मेहनत। याद रखना, 1 साल बाद या तो तुम खुद पर गर्व कर रहे होगे या फिर वही पुरानी ज़िंदगी जी रहे होगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है तो उठो, अभी उठो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदें अभी भी तुमसे जुड़ी हैं। तुम्हारे अधूरे सपने अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम्हारे अंदर जो ताकत छुपी है शायद तुम्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं, लेकिन वो ताकत तभी बाहर आएगी जब तुम बहाने छोड़कर मेहनत शुरू करोगे। धीरे चलो, गिरो, रो लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो इंसान चलते रहते हैं एक दिन वही इंसान लिखते हैं।